अब सवाल हुआ कि सदक़े में कैसे ताकत मिलेगी, वो तकरीम और कुव्वत लताफ़त कैसे बढ़ती है। उसकी वजह यह है कि देखो, जब सदका देता है इंसान, मैंने गुज़श्ता बयान में मैंने बताया था 4 रजीले हैं। बुखल का मर्ज़ है इंसान के अंदर, किबर का मर्ज़ है इंसान के अंदर, और इसी तरीके से रिया का मर्ज़ है इंसान के अंदर, इसी तरीके से जो है वो हिर्स का मर्ज़ है। तो ये 4 रजीले मैंने बताए थे गुज़श्ता बयान में। ये चार रजीले छुपा कर जब इंसान सदका देता है, ये चारों के चारों रजीले उसके ख़त्म हो जाते हैं। जब नफ्स से सदका देता है तो सदका देने से बुखल ख़त्म हो जाता है, क्योंकि बुखल के अंदर तो इंसान अपने माल को छुपा के रखता है, देना नहीं चाहता। यहाँ जब सदका देता है सबसे पहले उसका बुखल ख़त्म हो जाता है, बुखल कट जाता है। जब बुखल कट जाता है उसमें सखा पैदा हो जाती है, सखावत का जब वो वसफ उसके अंदर जाहिर हो जाता है। और फिर सदका के बाद इंबिसात सदका, वो पूरी इत्मीनान कल्बी और खुशी के साथ सदका देता है, क्योंकि जिस अंदाज से ये सदका देखता, छुपा के, किसी को पता ना चले, पूरी मोहब्बत के साथ अल्लाह के रास्ते में सदका दे रहा है, इसका मतलब सदक़े पर इसको जो कल्बी खुशी है वो किसी और सूरत में नहीं है। तो गोया कि इंबिसात सदका, एक तो सदका देने पर बुखल ख़त्म हुआ, उसको सखावत मिल गई, और फिर इसने जिस खुशी के साथ सदका दिया है, जिस खुशी का सदका दिया है, उसकी वजह से इसके अंदर से हिर्स ख़त्म हो गई। जब खुशी के साथ अपना माल दूसरे को दे रहा है और दूसरे के बाद माल देकर इसकी तबीयत में इंबिसात पैदा हो रहा है, तो फरमाया इसका दूसरा माल हिर्स ख़त्म हो गई। जब हिर्स ख़त्म हुई तो इसके अंदर कनात पैदा हो गई, तो सखावत आ गई, कनात आ गई, 2। और तीसरा जब इसने जब वो इख्फा किया, छुपा कर सदका दिया है। छुपा के सदका देने का मतलब है कि इंसान छुपाता उस चीज़ को जिसको इस काबिल नहीं समझा कि लोग समझता कि लोग देखें। इंसान अपनी उस चीज़ को छुपाता है जहाँ लोग ना देखें, हैं। अगर किसी ने जो है वो $1 सदका देना हो तो हाथ बंद, मुट्ठी बंद करके डालते थैले में, यार कोई देखे ना $1 देता है, एडा वड्डा सेठ। छुपाते हैं ना, क्योंकि $1 को मामूली समझते। $100 देगा, खोल के देगा, जी मोहसन साहब फड़ो, बोलो जी $100 देता, बड़ी गल है जी। इंसान की नेचर है। तो गोया कि ये जब छुपा के सदका दे रहा है तो अपने सदके को नथिंग समझ रहा है, ये शर्मा रहा है, शर्मिंदा हो रहा है, लोग देखेंगे यार क्या मामूली चीज़ दी है। लिहाजा वो छुपा के सदका दे रहा है, तो अपनी चीज़ को कम तर समझना, ये तवाज़ु है, इनकिसारी है, आजिज़ी है। तो इसके अंदर से रिया निकल गई, रिया निकल गया, दिखा के दे। रिया जब ख़त्म हुई तो रिया ख़त्म हुई, इसके अंदर तवाज़ु पैदा हो गई, इसमें तवाज़ु पैदा हो गई कि तवाज़ु के साथ एक चीज़ दे रहा है कि अपनी चीज़ को मामूली समझ रहा है, तो तवाज़ु का वस्फ़ इसके अंदर आ गया। उसके बाद मुबालगा किया। मुबालगा मतलब इतना छुपाया, एक हाथ से दिया दूसरे हाथ को खबर नहीं हुई, हदीस से फरमाया। इतना छुपा के सदका देता है, एक हाथ से दिया दूसरे हाथ को खबर नहीं होती। इसने जो मुबालगा किया है, इस मुबालगा करने में इसके किबर की इस्लाह हो गई, तकब्बुर की इस्लाह हो गई, क्योंकि इसका ताल्ली जो आग की वजह से पैदा हुई थी और किबर पैदा हुआ था, उसका किबर टूटा। जब किबर टूटा है, इसे अपने आप को इतना ज़्यादा कमतर समझ के दिया है, तो किबर टूटा तो उसकी जगह पे अल्लाह तबारक व तआला इसके अंदर इखलास पैदा कर दिया, और ये इखलास पैदा हुआ तो 4 बुराइयां ख़त्म होकर 4 वसफ़ पैदा हो गए। इसमें इखलास पैदा हो गया, इसके अंदर तवाज़ु पैदा हो गई, इसके अंदर कनात पैदा हो गई, इसके अंदर सखावत पैदा हो गई सिर्फ सदका देने से। फरमाया और इन 4 महीनों को अल्लाह ने ऐसा रखा है कि आप अगर गौर करें, इन 4 महीनों में जो इबादतें हैं वो सारी इबादतें माल की इबादतें हैं। देखो, रमज़ानों में आप ज़कात देते हैं, माल की इबादत है। फिर हज की तैयारी करते हैं, हज माल की इबादत है, माल खर्च होता है। और फिर रोज़ा रखते हैं, रोज़े भी माल। अब सहरी किसी को खिलाते हैं, माल खर्च कर रहे हैं। इफ्तारी किसी को खिलाते हैं, माल खर्च कर रहे हैं। तीनों इबादतें माली इबादतें हैं, तीनों की तीनों माली इबादतें बनती हैं। तो माल इन 4 महीनों में जब आपने खर्च किया खुले दिल से, तो अल्लाह तबारक व तआला ने आपके चारों जो अखलाक ज़मीमा ख़त्म करके अखलाक हसीना पैदा कर दिए। जब अखलाक हसीना पैदा हुए तो इंसान ऐसा हो गया कि दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला ने उसके लिए जन्नत का फ़ैसला कर दिया। इसे इन महीनों में खर्च करो ज़्यादा से ज़्यादा। तभी तो हदीस में आता है इफ्तार कराओ, रोज़ा इफ्तार कराओ, भले एक लस्सी के घूंट से क्यों ना हो, भले खजूर से क्यों ना हो। क्योंकि इन्फाक जब खर्च करना है तो एक घूंट भी अगर लस्सी का आपने दे दिया, पानी के घूंट भी दे दिया, फिर वो भी इन्फाक के अंदर लिखा जाएगा, और आपका वो रजीला ख़त्म होकर अल्लाह तबारक व तआला उसके अंदर औसाफ़ फ़जीला पैदा कर देंगे। इसलिए इबादतें 2 ही हैं, एक बदन की इबादत, एक माल की इबादत। अगर बदन की इबादतों में कोताही है
तो माल खूब खर्च किया करो, क्योंकि माल के ज़रिए से फिर तुम शर्मिंदा नहीं होगे। नमाजें लंगड़ी लूली हैं, रोज़े टूटे फूटे हैं, लेकिन माल खर्च करने की आदत डालो, ज़्यादा खर्च करो। अल्लाह ने ये मौका दे रखा है, ज़्यादा जब खर्च करोगे, हर छोटे बड़े दीनी और अच्छे तकाजे में खर्च करोगे, हर बेवा यतीम के सर पे हाथ रख के थोड़ा बहुत खर्च करोगे, फरमाया इस माल की वजह से रोज़े माशर में जब पेश होगे, अल्लाह तबारक व तआला अपने हक़ों को माफ़ करके इस माल के खर्च की वजह से जन्नत अता फरमा देंगे। इस हदीस में आता है वो ताजिर जो दियानतदारी से तिजारत करता है, उसका हशर कर रोज़े क़यामत में नबियों के साथ होगा। माल की वजह से तो हो रहा है। इसलिए तो माली इबादत तो सदक़े की वजह से अल्लाह तबारक व तआला इंसान की लताफ़त इतनी बढ़ा देते हैं कि फिर आसमान के फरिश्ते भी उस पर रशक करते हैं, और ये दुनिया के अंदर ये मादियत के जितने असबाब हैं उसके ग़ुलाम। आज हम अल्लाह तबारक व तआला के अस्माए हुस्ना में से 18वें नंबर के नाम पर गुफ्तगू करेंगे जी, जो कि बाज़ किताबों में 17 नंबर उसका लिखा हुआ है। उन्होंने लफ्ज़ अल्लाह को काउंट नहीं किया, तो रहमान से नंबर 1 शुरू किया, लेकिन हमने चूँकि अल्लाह को भी काउंट किया था तो हमारा जो है ये आज का जो है नाम ये 18वां नंबर बनता है, 18। और ये है अर्रज़ाक़ु। अर्रज़ाक़ु बहुत बाबरकत नाम है, सारे रिज़्क़ के ख़जाने इस नाम की जो है तजल्ली हैं। और रज़ाक़ का माना बहुत ज़्यादा रिज़्क़ देने वाला, बहुत ज़्यादा रोज़ी देने वाला। और ये नाम जो कुरान करीम में 5 मरतबा अल्लाह तबारक व तआला ने मुख्तलिफ़ आयात में दोहराया है, और इसके अदद जो है वो 308 बनते हैं, 308, और इसका मुफ़रद अदद बनता है 11, कि 3 और 8 जो है वो 11 बनते ही इसका मुफ़रद अदद है। गोया कि 11 दिन के विरद के बाद कोई ना कोई अल्लाह तबारक व तआला का लतीफ़ा ज़रूर ज़ाहिर होना चाहिए। इंसान जितने भी सिद्क़े दिल से पढ़ेगा तो 11 दिन के बाद उसका लतीफ़ा कोई ना कोई ज़ाहिर होना चाहिए। तो ये बाबरकत नाम है। और इस्तिलाही माना में इस रज़ाक़ का माना वो ज़ात जिसने हर जानदार की, हर मखलूक की रोज़ी अपनी ज़िम्मे ले रखी है। न सिर्फ ज़िम्मे ले रखी है बल्कि उन रोज़ियों को पैदा भी करता है, और पैदा करने के बाद उन तक पहुंचाता भी है मखलूक तक, भले वो मखलूक कहीं भी हो उन तक वो पहुंचाता है। और कुरान करीम में इस चीज़ का इजहार कर दिया कि वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, कि रूए ज़मीन पर कोई भी चौपाया चलने वाला जानदार ऐसा नहीं है कि मगर उसका रिज़्क़ अल्लाह के ज़िम्मे है। व यालमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदाहा, और अल्लाह तबारक व तआला उस मखलूक के मुस्तकिल ठिकाने को भी जानता है और उसके आर्जी ठिकाने को भी जानता है। यानी इसमें इस बात का इशारा है कि दुनिया के अंदर अगर आप अपना ठिकाना बदलें तो मुतल्लका इदारों को इतला करनी पड़ती है कि जो हमारा एड्रेस चेंज हो गया है, अब हमारा चेक वहाँ भेजें जी, है ना, तो ना करें तो वो जो आपका चेक इधर उधर हो जाएगा। अल्लाह फरमाते आपको हमें कहने की ज़रूरत नहीं है, आप जहाँ मुस्तकिल रहते वो भी हमें पता है, आर्जी तौर पर कहीं ठिकाना आप करते हैं वो भी हमें पता है, आपका रिज़्क़ वहीं पहुँचेगा, लिहाजा पहुँचता है। इंसान मुसाफिर हो तो पहुँचता है, घर में मुकीम है तो भी पहुँचता है। बल्कि इस पर जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाक़या बड़ा दिलचस्प आता है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने जब कोह तूर पे तजल्ली दिखाई और आपने ये समझा कि आग है, और अपने अहलिया जो है वो दर्द ज़ेह में थी, तो आग लेने के लिए वहाँ गए तो पता चला वहाँ तो रब करीम की तजल्ली थी। तो अल्लाह तबारक व तआला से उनकी गुफ्तगू हुई, कलाम हुआ और वही नाजिल हुई, और साथ ही हुक्म हुआ कि फ़िरौन के पास जाओ दावत हक़ देने के लिए। अब ये दिल में सोचने लगे कि अहले खाना का क्या होगा, उनका ख्याल कौन करेगा, पीछे जो भी मेरे साथ मेरे किफ़ायत में लोग हैं उनके रिज़्क़ रोटी का क्या बनेगा। तो ये ख्याल आया तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि मूसा ये सामने जो पत्थर है इस पत्थर के ऊपर जो अपनी लाठी मार। लाठी मारी तो पत्थर टूटा, उनमें से एक और पत्थर निकला। फरमाया इस दूसरे पत्थर पे लाठी मार, वो टूटा, उसमें से एक और पत्थर निकला। फरमाया तीसरे पत्थर पे फिर मारा तो टूटा, उसमें से एक छोटा सा कीड़ा जिसके मुंह में सब्ज़ पत्ता है, वो ग़िज़ा है, वो खा रहा है, और ये तराना पड़ रहा है कि सुबहान मन यरानी व यालमु मकानी, के पाक है वो ज़ात कि जो मुझे देख रही है और मेरे इस ठिकाने को भी जानती है, वह यस्मा कलामी, और मेरे कलाम को भी सुनती है, वह यज़कुरनी वला इंसानी, और मुझे यहाँ पर भी याद रखे हुए है कि मुझे रिज़्क़ पहुँचा रही है और मुझे भूली नहीं है। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाया मूसा मैं इस कीड़े को यहाँ खुराक पहुँचा सकता हूँ, तो तेरे अहले खाना का मैं कफ़ील नहीं हो सकता। तुम परेशान ना हो, तू मेरे काम में लग, मैं तेरे काम में लगूँगा।
तो मतलब ये अल्लाह तबारक व तआला के राज़िक़ियत का आलम है कि जहाँ भी होता है उसी जगह रिज़्क़ पहुँचाता है। इसलिए उलमा ने लिखा है कि रिज़्क़ की दो किस्में हैं, एक रिज़्क़ ख़ास है, एक रिज़्क़ आम है। रिज़्क़ ख़ास का मतलब यह है कि वो रिज़्क़ कि जिसका ताल्लुक़ ईमान और यकीन के साथ है कि अल्लाह तबारक व तआला ईमान और यकीन का जो रिज़्क़, दिलों का जो रिज़्क़ अता करते हैं और रिज़्क़ हलाल की दौलत से जो मुनव्वर करते हैं, ये रिज़्क़ ख़ास है। और एक रिज़्क़ आम है कि जो दुनिया और सामानों का जो रिज़्क़ है, ये अल्लाह तबारक व तआला बिला तफरीक काफिर मोमिन सबको अता करते हैं। लेकिन रिज़्क़ ख़ास जो ईमान और मार्फत का रिज़्क़ है, वो सिर्फ़ अल्लाह तबारक व तआला मोमिनीन को अता करते हैं और अहले ईमान को अल्लाह ये तौफ़ीक़ देते हैं कि वो रिज़्क़ हलाल की कोशिश करते हैं। और इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह तआला ने बड़ी खूबसूरत बात की कि असल में राज़िक़ियत के दो मफ़हूम हैं। राज़िक़ियत का एक तो मफ़हूम यह है कि अल्लाह तबारक व तआला जो है वो एक वो रिज़्क़ अता करते हैं जो इंसान की ईमानों और इंसान के सामानों का रिज़्क़ है, और वो अपने अम्बिया और औलिया के ज़रिए से अल्लाह तबारक व तआला मखलूक तक पहुँचाते हैं। उसे इल्म व इरफान का रिज़्क़ भी मिलता है, यानी क़ुलूब का रिज़्क़, और उसे इंसान के अबदान जो बदन जिस्म उनका रिज़्क़ हलाल वो भी उनके ज़रिए से मुहैया होता है। एक ये मतलब। और दूसरी किस्म रिज़्क़ से मुराद ये कि वो रिज़्क़ जो रिज़्क़ हलाल है, जो बदनों का इल्म है, अल्लाह तबारक व तआला ने बदन की नौइयत तिब्बी तौर पर ऐसी बनाई है, ऐसी अंदर वेंस और रगें और ऐसे सिलसिले रखे हैं कि वो रिज़्क़ उनके ज़रिए से उसे अपने मुतल्लका मुकाम तक पहुँचाते हैं। क्योंकि अगर रिज़्क़ मौजूद हो और अंदर खाने का निज़ाम डिस्टर्ब हो जाए तो कैसे पहुँचेगा। तो फरमाया कि इंसान जब खाता है तो वो नालियाँ अल्लाह ने ऐसी बना रखी हैं कि हर चीज़ अपने अपने मुकाम पे जा रही है, पानी अपने मुकाम पे जा रहा है, ग़िज़ा अपने मुकाम पे जा रही है, हर चीज़ अपने अपने मुकाम पे ठहर रही है। और फिर खाने के बाद इंसान अगर उल्टा हो जाए तो वो खाना बाहर पलटता नहीं है, यानी ऐसा निज़ाम रखा, खाना गया अब वो पलट के बाहर नहीं आता। फरमाया ये जो दूसरा रिज़्क़ का मफ़हूम है कि अल्लाह ना सिर्फ खिला देता है, पर खिलाने के बाद वो उसको अपने अपने मुकाम पर पहुँचा देता है और उसके अच्छे और नेक असरात ज़ाहिर करता है। ये अल्लाह तबारक व तआला की राज़िक़ियत है जो किसी दूसरी ज़ात को हासिल नहीं है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला रज़्ज़ाक़ है, यानी बहुत ज़्यादा रोज़ी देने वाला। मतलब ना सिर्फ रोज़ी देना बल्कि रोज़ियों को पैदा भी करता है और अपने अपने मुकाम पर हर एक को उसकी रोज़ी पहुँचा भी देता है। ये राज़िक़ है। और जहाँ तक इसके फ़ज़ाइल व फ़वाइद का ताल्लुक़ है तो एक इसका फ़ायदा यह है कि अगर कोई शख्स चाहता है कि मुश्किलात और बारीक बीन चीज़ें, ख़ासतौर तालिब इल्म, प्रोफेसर और इसी तरीके से लेक्चरर, पढ़ने पढ़ाने वाला आदमी चाहता है कि बारीक बीनी मुझे हासिल हो जाए, तो सुबह उठते ही निहार मुँह, अभी उसे कुल्ली नहीं की, मुँह नहीं धोया, उठते ही 20 दफ़ा यार रज़ाक़ू का विर्द कर लिया करें। 20 दफ़े से बैठे बैठे यार रज़ाक़ू यार रज़ाक़ू यार रज़ाक़ू, बस उसके बाद अपने काम में लगे। और मैं अल्लाह तबारक व तआला उसको ज़हन को ऐसा कुशादा और तेज़ कर देंगे कि बारीक सी बारीक बात भी सुनते झट उसके नतीजे को पहुँच जाएगा, ऐसा ज़हन खोल देते हैं। ये इसमें फ़ायदा। और दूसरा फ़ायदा ये है कि अगर कोई चाहता है कि घर के अंदर रिज़्क़ की फरवानी हो जाए और घर से बीमारियाँ और आफतें निकल जाएँ और घर जनाब जन्नत नज़ीर बन जाए, तो फरमाया कि वो शख्स रोज़ाना सुबह की नमाज़ पढ़ने के बाद, फजर की नमाज के बाद अपने घर के चारों कोनों में 10-10 मरतबा या रज़ाक़ू फूंक दिया करे, और उस कोने से शुरू करे जो कोना जो किबले की तरफ सीधी तरफ है। अगर किबला इधर है तो सीधी तरफ का कोना वो है, तो सबसे पहले उस कोने पे खड़ा होकर या रज़ाक़ू 10 दफ़ा पढ़ के 3 दफ़ा फूंक दिया। फिर उल्टी तरफ आ जाए, फिर 10 दफ़ा पढ़ के, उसके बाद ये पीछे की तरफ आ जाए 10 दफ़ा फूंक, फिर उस तरफ। तो गोया कि चारों कोनों पे 10 दफ़ा फूंक दिया करे तो घर में रिज़्क़ की फरवानी हो जाएगी, गैब से रिज़्क़ आएगा और कोई बीमारी घर में नहीं ठहरेगी। ऐसा ज़बरदस्त फ़ायदा है। और तीसरा फ़ायदा इसका ये, अगर कोई चाहता है मैं दौलतमंद हो जाऊँ, मालो दौलत हाथम ताई बनूँ, बांटूँ भी और अल्लाह अता भी करे, तो फरमाया कि वो शख्स जो है फजर की सुन्नत और फ़र्ज़ के दरमियान 550 मरतबा 550 टाइम जो है या रज़ाक़ू विर्द करें। अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ ले और ये करने के बाद अब ये फ़र्ज़ नमाज अपनी फजर की अदा करे। फरमाया कि जनाब ऐसा अल्लाह गैब से उसके इंतज़ाम करेंगे, कर्ज़े उतरेंगे और वो दौलतमंद हो जाएगा, मालदार हो जाएगा। ये इसमें ज़बरदस्त फ़ायदा। और एक इसका फ़ायदा ये है कि अगर कोई चाहता है कि मैं जिससे मुलाकात करने जा रहा हूँ वो मेरी जो हाजत और ज़रूरत है वो उससे पूरी हो जाए, उसके दिल में अल्लाह डाल दे कि वो मेरा ये काम कर दे। फरमाया कि जब उसके पास पहुँचे तो 17 मरतबा 17 टाइम या रज़ाक़ू पढ़ के और उसके अपनी दरख्वास्त पेश कर दे, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके ज़रिए से इसकी ज़रूरत पूरी कर देंगे और किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं आएगी।
और एक फ़ायदा ये है कि अगर जो है ये चाहता है कि अल्लाह तबारक व तआला क्या कोई ख़ास मकाम और क़ुर्ब मुझे हासिल हो जाए, ज़ाहिर हर बंदे की ख्वाहिश होती है, तो फिर मैं तन्हाई में बैठ के, वहाँ ना कोई बच्चा हो ना कोई बड़ा हो, अकेले तन्हाई में बैठ के 1000 मरतबा पूरी यकसुई के साथ या रज़ाक़ू का विरद करे और अल्लाह से एक मकाम ख़ास मांग ले। फरमाया कि अभी एक चिल्ला पूरा नहीं होगा तो अल्लाह तबारक व तआला अपना ख़ास क़ुर्ब उसको अता कर देंगे और वो महसूस करेगा। ये ज़बरदस्त फ़ायदा। और एक फ़ायदा ये है कि अगर कोई कैदी है, कैद में है बेगुनाह, तो कैदी को छुड़ाना चाहता है या कोई मरीज़ है बेचारा वो मर्ज़ से छुटकारा चाहता है, तो फरमाया कि 125 मरतबा पढ़ के आप उस कैदी के लिए दुआ करें, अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ, या जो मरीज़ है और उस मरीज़ के लिए 125 मरतबा पढ़ के आप जो उसकी सेहत की दुआ करें, अल्लाह तबारक व तआला ये 3 हफ्ते के अंदर ही इंशाअल्लाह उस कैदी को रिहा कर देंगे और इस मरीज़ को शिफा दे देंगे। ये ज़बरदस्त के फ़ायदे हज़रत माशाअल्लाह। और जहाँ तक ख्वाब में ताबीर का ताल्लुक़ है, और मैं ख्वाब में अगर ये देखा, इसका मतलब है अल्लाह तबारक व तआला इसको अपना क़ुर्ब ख़ास अता करेंगे और दीन दुनिया के जो है रिज़्क़ और दौलतें इसके लिए आसान कर देंगे। लिहाजा ये सदक़ात का अहतमाम करे, माली सदका गरीबों में बांटना शुरू कर दे, अल्लाह मुकाम ख़ास भी देंगे और रिज़्क़ की फरावानी कर देंगे। ये ताबीर। सुभान अल्लाह। हज़रत ये जो रिज़्क़ की जो आपने आज तारीफ़ बयान कर दी है, रिज़्क़ ख़ास, रिज़्क़ आम, और उसके अलावा जो आपने इतनी एक्सप्लेनेशन दे दी है, ये पहले नहीं सुनी किसी, मैंने नहीं सुनी, और मुझे यकीन है कि हमारे देखने वालों में से बहुतों ने इसको नहीं सुना, ना इसको समझा। आज जो या रज़ाक़ों के ऊपर जो बात हो गई है, अगर हम इसको अपना लें वाकई तो हमारा तो बेड़ा पार है, सब मसले हल। ये अगर मैं अंग्रेजी में कह दूं कि आज आपने $1 मिलियन सोल्यूशन दे दिया। सही बात है। क्योंकि अगर फजर के वज़ू से पहले 20 दफ़ा पढ़ लें, कितने 2 सेकंड लगते हैं, 2 सेकंड, ठीक है, वो पढ़ लें। फिर उसके बाद सुन्नतों और फ़र्ज़ के दरमियान 550 दफ़ा पढ़ लें, ठीक है, और फिर अपने घर के चारों कोनों में अगर आप पढ़ के फूंक मार 10-10 मरतबा, 10-10 दफ़ा, क्या देर लगती है, ठीक है। तो यानी ये सारी आपकी जो बरकतें हैं वो आपने इकट्ठी कर ली, जानामाज़ पे बैठे बैठे हो सकती हैं, सही बात सारी, ठीक है। और उसके बाद फिर मरीज़ों के लिए भी हो गया, दौलत के लिए भी हो गया, और क़ुर्बे अल्लाह उसके लिए भी हो गया। तो और क्या करना है हमें, और क्या चाहिए हमें, तो सब कुछ तो हो गया। ये इतनी बातें और इतनी कीमती बातें, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझे यकीन है कि देखने वाले इससे बहुत फ़ायदा उठाएंगे, मैं भी उठाऊंगा, आप सब भी उठाइएगा।